बीजेपी में संगठन अभियान का पर्व है। बूथ की कार्यशालाएं संपन्न हो रही हैं। आज भोपाल में मोर्चो प्रकोष्ठों की कार्यशाला हो रही है। संगठन का तंत्र जो कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। एमपी में देश के अंदर इतिहास बनाएंगे। शिक्षक प्रकोष्ठ शिक्षकों को जोड़ने का काम करेगा। सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी अभियान का लक्ष्य झुग्गी झोपड़ी में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता बने, सदस्य बने। सभी प्रकोष्ठ, सभी मोर्चा इस पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस पर शर्मा ने साधा निशाना। कांग्रेस ने सुन पाती न बोल पाती। पीएम मोदी के अंडर में गुड गवर्नेंस है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 के लिए जनसंघ बनाया। 370 हटाने के लिए बीजेपी ने बलिदान दिया। इसको क्यों नहीं याद किया जाए। कांग्रेस कहती है देश में सबसे पहले अधिकार मुस्लिमों का है। हम सबका साथ, सबका विश्वास लेकर चलते हैं। आज हाईवे चमचमा रहे हैं। हाईवे में लोग सेल्फी लेते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। कांग्रेस वॉलंटियर बना रही, अच्छी बात है। ये वैसे ही है जैसे कोई अपराध कर कहता है वो छोड़ना चाहता है, लेकिन वॉलंटियर बनाना एक दिन में नहीं होता। कई बलिदान के बाद नक्सलवाद खत्म हो रहा है। हम चाहते हैं देश समाज के लिए काम करने वाले लोग खड़े हों। 64,871 बूथों पर मतदाता हमारा सदस्य बने। कांग्रेस के युवा जोड़ने पर कहा, कांग्रेस युवा जोड़ेगी जब युवा मिलेंगे तब। शिक्षक दिवस पर भी इस बार हमारी एक ही रणनीति है कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले जो शिक्षक हैं, जो निजी संस्थाओं में काम करते हैं, जो स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी जोड़ने का काम हमारा शिक्षक प्रकोष्ठ बड़ी संख्या में इसको लेकर के करेगा। वॉलेंटियर बनाना अच्छी बात है। जैसे कोई बदमाश है, अपराध करता है और वो अपराधी कहता है कि नहीं साहब, मैं अब ईमानदार बनना चाहता हूं और मैं इस अपराध को छोड़ना चाहता हूं, तो स्वागत है भाई। अपराधी अगर देशभक्ति के भाव में समाज के लिए कुछ काम करना चाहता है तो क्या गलत, स्वागत है, आना चाहिए। अगर वो वॉलेंटियर बना रहे हैं तो बनाए, लेकिन वॉलेंटियर बनाना, किसी विचार को खड़ा करना एक दिन में नहीं होता। इसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर जम्मू कश्मीर में धारा 370 के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए मैं जानता हूं देश के नौजवानों ने कितना बलिदान किया है, आहुतियां दे दी अपनी, तब नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। एक केवल निके तथाकथित झूठे छल कपट, इसी आधार पर ये बातें करने से लोग नहीं खड़े होते। फिर भी अच्छी बात है, अगर कर रहे हैं तो मुझे तो लगता है कि कुछ और अच्छा करें। तो हम तो यही चाहते हैं कि देश के लिए, समाज के लिए काम करने वाले लोग खड़े हों। उसमें राम 370 का उपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस इसका आरोप लगा रही है कि विकास के मुद्दे पे नहीं है, और यही कारण है शायद मुझे लगता है कि न तो वो सुन पाते होंगे और न देख पाते होंगे। अब वो मैं नाम लूंगा तो अच्छा नहीं है। तो ये हालत तो उनके ऐसे हैं। आज हम कोई भी बात करते हैं तो देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुड गवर्नेंस की ही बात करते हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेसियों, धारा 370 की बात तो इसलिए कर रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री ने पहली सरकार में ही देश को डिवीजन कर दिया था। भारत की एकता और अखंडता पर आक्रमण किसने किया? धारा 370 लगा करके। तो भारतीय जनता पार्टी पैदा इसलिए हुई कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आपके उद्योग मंत्री से इस्तीफा देकर के कानून तोड़ा था और कहा था धारा 370, एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, और उन्होंने जनसंघ बनाया था। और उनका बलिदान जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 के लिए हुआ था, जो 1980 में अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी। तो मेरे भाइयों, जिसके लिए बलिदान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया, तो हम उसको याद नहीं करेंगे? और आज वो धारा 370 इस देश के अंदर नहीं, वो कलंक मिट गया भारत से, क्यों नहीं याद करेंगे? गरीब कल्याण की योजना है भारत के अंदर, हर गरीब के जीवन में बदलाव और खुशी लाने का काम कौन कर रहा है? 5 लाख रुपए का फ्री में हर गरीब को इलाज कराने का अधिकार इस देश के अंदर किसने किया? आप तो कहते हो कि संसाधनों पर पहला अधिकार किसी का है तो वो मुस्लिमों का है, अल्पसंख्यकों का है। लेकिन हम कहते हैं कि कोई गरीब किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का है, लेकिन आर्थिक अभाव में, पैसे के अभाव में वो इलाज से वंचित नहीं हो सकता।
तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का काम किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हम कहते हैं आज सड़क, बिजली, पानी क्या था आपके शासनकाल में? पूछना चाहता हूं। इसी मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर बंटा ढार क्या था? दुरावस्था का दौर। आज चमचमाती सड़कें, हाईवेज, लोग सेल्फी लेते हैं हाईवेज पर जाकर के, जन्मदिन मनाते हैं हाईवे पर जाकर के। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो उकसाओ मत, आपके पास कुछ है नहीं, तो इसलिए डिवीजन की राजनीति करना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, झूठ और छल कपट की राजनीति करना मात्र कांग्रेस के पास नकारात्मक राजनीति का ही आधार बचा है, जो मध्य प्रदेश तो बेहतर जानता है, देश भी जानता है। तुम्हें नकारा और फिर तुम्हें ढंग से नकारने का काम इस प्रदेश की और देश की जनता करेगी। बीजेपी के राह पर